शो में एक बार फिर खुशामदीद। सिट साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है हिस्सा और असद कैसर साहब और लतीफ़ खोसर साहब अगर आके ये कहें कि हम पूरे मुल्क में निकल रहे हैं बलूचिस्तान की सिचुएशन को लेकर, अगर गवर्नमेंट सीरियसली लेती इस मामले को तो ये बड़ी ख़तरनाक बात होगी और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो APC बुलाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर APC बुलाने की बात करती है, फिर स्पीकर अयाज सादिक साहब के चैम्बर में इस पर मुशावरत होती है, तो आपको ये सीरियस एफर्ट लग रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका हिस्सा बन जाएगी सोल्यूशन का? डिफ़िकल्ट टू से। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट जो है और इत्तेहादी पार्टियाँ जी कोई ऐसा मौक़िफ़ किसी कॉन्फ्रेंस में इख्तियार नहीं करेंगे जिसके साथ इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी पॉलिसी बड़े वाज़ेह तौर पे बता दी है, आज भी बताई है जी, ठीक है। इसके ख़िलाफ़ जाना गवर्नमेंट के लिए या कोई ऐसी बात कर देना जिससे इस्टेब्लिशमेंट को शर्मिंदगी का बायस हो या इख्तलाफ हो जाए, वो गवर्नमेंट नहीं करेगी, उनकी इत्तेहादी पार्टियाँ नहीं करेंगी। अच्छा, अलबत्ता इंडिविजुअल्स जो हैं वो ज़रूर कुछ ना कोई बात करेंगे, स्पेशली PTI वाले। PTI वालों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। PTI वाले तो जब भी उनको मौका मिलता है, अभी सेनेट के अंदर डॉक्टर ज़रका ने भी बलूचिस्तान के ऊपर लंबी चौड़ी बात की, मगर बात यह है कि ये आके बात खड़ी कहाँ होती है? खड़ी यहाँ होती है करना क्या है, अब जी करना क्या आगे, वहाँ आके डेडलॉक हो जाता है। गवर्नमेंट भी कहती है कुछ करना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट भी कहती है बिल्कुल हम तैयार हैं करने के लिए कुछ, सभी ये कहते हैं कि सोल्यूशन ढूंढे, मगर कोई बताता नहीं है सोल्यूशन क्या है। अब क्या है सोल्यूशन? ये मैंने पिछले प्रोग्राम में इशारा किया था कि सोल्यूशंस जो भी है वो बड़ी मुश्किल हैं और उसके लिए प्री कंडीशंस होती हैं जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती। मैं इससे ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा बिकॉज फिर वो काट देंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि इस चीज़ को छोड़ दिया जाए। मैं इतना ये ज़रूर कहूँगा आपको कि ये कॉन्फ्रेंस में बातें बड़ी होंगी। अच्छा, कोई नई बात नहीं होगी। सिर्फ ये होगा कि देखिए अख्तर मैंगल को वापस लाया जाए, उस अख्तर मैंगल जैसे जो नेशनलिस्ट हैं उनकी बात सुनी जाए, उनको अकोमोडेट किया जाए। अच्छा, ठीक, ये जो बलोच स्टूडेंट्स हैं या मिडिल क्लास जो प्रोटेस्ट कर रही है डिसअपीयरेंसेस के ऊपर, उनके साथ मज़ाकरात किए जाएं, उनके साथ बात की जाए, उनके रास्ते में रुकावटें ना क्रिएट की जाएं, उनको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाए। ये दीज आर नॉट सोल्यूशंस। देखिए यहाँ सीरियस इशू है। पीपल लाइक अख्तर मैंगल वो अब अपने आप को थ्रेटेड फील कर रहे हैं, बिकॉज वो तो सेसेशन नहीं है, वो तो है ऑटोनॉमी मांगने वाले कि हमारे हक हमें मिले जाएं, हमें ज़्यादा हमारी आज़ादी हो, हमारे वसाइल जो है वो हमारे ऊपर, उसकी वसाइल जो है वो हमारे लिए इस्तेमाल किए जाएँ, हमारी गरीब आवाम के लिए कुछ किया जाए, ये किया जाए, हमें नौकरियाँ मिलनी चाहिए, हमें ये होना चाहिए, हमें ये होना चाहिए, यहाँ भी सड़कें बननी चाहिए, यहाँ भी ये होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक, तो उनका ये तो नहीं है कि जी हम अलहदा होना चाहते हैं। अच्छा, अब बात ये है कि यहाँ आती है बात, जब ये सवाल खड़ा होता है ना कि हमें महरूम किया गया, हमें मिला नहीं है, आगे से जवाब ये मिलता है हमने ये दिया ये हम भी उस दिन कह रहे थे जी जरदारी साहब ने 100 अरब रुपया दे दिया, नवाज शरीफ ने ये दे दिया, अख्तर मैंगल को चीफ मिनिस्टर भी बना दिया, मालिक साहब को भी बना दिया एंड सो ऑन, मगर वो चलते नहीं, वो चल नहीं पाए। They couldn't complete their terms as chief ministers. वो अपनी नेशनलिस्ट कंस्टिट्यूंसी के लिए कुछ नहीं कर पाए बिकॉज उनके हाथ बांध दिए गए थे, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते एंड सो ऑन। तो अब बात यह है कि दिस इज़ द रियल इशू और इसके ऊपर कोई सोल्यूशंस नहीं है इन माय व्यू। अगर मुझे लोग पूछते हैं जी सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन एक है कि यू हैव टू हैव अ मेजर रीथिंक बाय द नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़ कि बलोच जो नाराज़ हैं आपसे उनको वापस कैसे लाया जाए और उनको यहाँ बलूचिस्तान के अंदर पावर कैसे दी जाए या जो भी है। अब बात यह है कि वहाँ तो इतना बड़ा डिस्ट्रस्ट का इशू बन गया है, वो तुसी साढ़े इन्ने बंदे मारते, वो कहते तुसी साढ़े इन्ने बंदे डिसअपेयर करते मारते, तो इसको कैसे ब्रिज किया जाएगा? तो ये जो तारीख के अंदर क्या हुआ मैं आपको बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सोल्यूशन है। जो तारीख के अंदर इस किस्म की मूवमेंट्स के साथ या इस किस्म की रियासतों के साथ या इस किस्म की हुकूमतों के साथ उन्होंने क्या रास्ते इख्तियार किए, वो यही होता है कि जब वो टेबल पर आएंगे तो फिर आप उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ें दे दी जाती है, आपको माफ़ कर दिया जाता है, एमनेस्टी कर दी जाती है, आप वापस आएँ, मेन स्ट्रीम पे आए, केसेस ड्रॉप हो गए वगैरह वगैरह। अच्छा। मगर मगर यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये मामला थोड़ा सा आगे बढ़ गया उस स्टेज से। अच्छा। वो स्टेज शायद थी पहले 5-10 साल पहले, जबकि कुछ बलोच
ट्राइबल लीडर्स एग्जाइल में थे और उनका उस वक्त तक भी कंट्रोल था। अब उनके हाथ से भी गेम निकल गई है। अब उन लोगों के हाथ में गेम आ गई है जो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड है। अच्छा। तो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए नहीं कर रहे, वो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड। और उस वक्त एक्सटर्नल हैंड भी इतना बड़ा नहीं था, बहुत बड़ा एक्सटर्नल हैंड भी है। तो मैं समझता हूँ कि एक तरफ तो आपको एक्सटर्नल हैंड को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। अच्छा। अब वो कैसे है वो अलग एक डिबेट है। बिल्कुल। क्योंकि एक्सटर्नल हैंड को जब आप न्यूट्रलाइज करने जाते हैं तो वो आगे से कहते हैं आप भी अपना हैंड न्यूट्रलाइज करें। आपके भी हैंड कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है। तो वो फिर लंबी डिबेट है। तो वो पहले प्री स्टेप जो लोग सपोर्ट करते हैं उनको अलग करना पड़ेगा उससे। अच्छा। उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा और आपको भी वहाँ सेटलमेंट करनी पड़ेगी। जब वहाँ सेटलमेंट हो जाएगी तो फिर वो इनको हेल्प करनी बंद कर देंगे। फिर ये टेबल पे आने के लिए तैयार होंगे। टेबल पे आएंगे, अगर वीकनेस से आते हैं तो नहीं आना चाहेंगे, अगर स्ट्रेंथ से आते हैं मगर आगे देख के कि आगे क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा, तो फिर शायद को एक सेटलमेंट हो सके। बट सेटलमेंट हैज़ टू बी इंटीग्रेशन बैक इनटू द मेन स्ट्रीम। और ये जो सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि हमने इतने पैसे खर्च किए, ये किया, वो किया, भाई कहाँ हैं, हमें तो नज़र नहीं आए। बस वो दिखाना शुरू कर दे मीडिया पे तो फिर ये बात नहीं, वो है ना? क्या दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? वो खा जाते हैं इनके जो इनके साथी खड़े हैं, इनके साथ जो ट्राइबल सरदार इनके साथ खड़े हैं, वो खा जाते हैं। तो क्या ये न्यूट्रलाइज करने का अमल है जो इस्तीफा दिया गया अख्तर मेंगल साहब की जानिब से? अख्तर मेंगल साहब इज फीलिंग थ्रेटेंड। वो इज़ द लास्ट ऑफ द सब नेशनलिस्ट। उनके वालिद साहब खैर बख्श मरी, अताउल्लाह, वो सारे अल्लाह को प्यारे हो गए एंड सो ऑन, और लड़ते रहे ऑटोनॉमी के लिए, काफ़ी तंग किया उनको। अच्छा। और उनसे पावर भी छीन ली, जेलें काटी उन्होंने। अख्तर मेंगल इज़ द लास्ट। एक दो और लोग हैं ऐसे। अब वो उन्होंने हमेशा इलेक्शन लड़ी मगर इलेक्शन में वो 1-2 सीटें लेके 3 सीटें लेके आ जाते हैं। अब वो ही इज़ फीलिंग आइसोलेटेड। कभी मेरी आवाज़ ही बंद हो गई, मैं इलेक्शन होके जाता भी हूँ तो मेरी को सुनता नहीं है। जब मैं कहता हूँ कि बलोच सब नेशनलिस्ट जो हैं या नेशनलिस्ट हैं उनके साथ बात करो। अच्छा। और उनको मजबूत करो ताकि वो मारूंग के साथ और जो लोग हैं, याज हैं, उसके साथ बात हम कर सकें, उनको हम विद इन द फोल्ड ला सकें। आप तो हमारे हाथ मजबूत ही नहीं करते, आप तो समझते हम भी वी आर ऑल्सो ट्रेटर्स। तो हम फिर तो फ़ायदा क्या है यहाँ बैठने का, क्योंकि हम तो वहाँ से भी महरूम हो रहे हैं। वो जो अवामी सपोर्ट है वो कहते हैं तुसी तो यू आर पपेट्स ऑफ द रेजीम। तो अब तो इलेक्शन करके पैसे खाने आते हैं, और आप जो है वो हमें हमारे हाथ नहीं मजबूत करते कि हम उनको अपीज़ कर सके, उनको साथ लेके चल सके। तो हमारा रोल क्या रहा है? तो यही वो रोते हैं कि आपने हमारा रोल ख़त्म कर दिया है। आपने वो लोग सरदार साथ ले लिए जो कि रियासत के साथ हैं मगर अवाम के साथ नहीं है। ठीक, डिस्कनेक्ट है ना? हाँ, तो इनकी सियासी गुंजाइश, जैसे अब अनवारुल हक काकड़ साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वो कह रहे हैं सियासी गुंजाइश नहीं रही इनके लिए और अब ये रेलेवेंट होने के लिए, अटेंशन सीकिंग के लिए इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए ना, यही एटीट्यूड है ना। अटेंशन नहीं सीख कर रहे, वो अपनी सर्वाइवल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा। तो वो फारग हो जाएंगे, जो नीचे से जो तंजीम आ रही है वो इनको इट विल ब्रश देम असाइड। एक तरफ से रियासत इनको ब्रश असाइड कर रही है, एक तरफ से अवामी तहरीक जो नीचे से आ रही है वो इनको ब्रश असाइड कर देगी। तो इनकी यूटिलिटी क्या है? लेकिन हुकूमत तो कोशिश करी एंगेज करने की। वो हुकूमत तो लगेगी ना, वो तो कहेगी ना कि आप ना जाएं, ये ना करें, वापस आ जाएं। ठीक है, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। इसके और भी बहुत से पहलू हैं, आने वाले शोज़ में वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। मामला भी था जो आज ज़ेरे गौर आना था, उसको लेकर बहुत सी बगलें बजाई जा रही हैं और क्लैरिटी भी पंजाब हुकूमत देने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस पर वजाहत और फसाहत बहुत ज़रूरी है। हम जानना चाहेंगे सेठी साहब से उस मामले पर भी आने वाले प्रोग्राम्स में। लेकिन जैसे सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो आप सब जानना चाहते हैं सेठी साहब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से भी, और बहुत से सवालात आपके बांग्लादेश से शिकस्त के बाद आए भी हमें, और वो हमने हुजूर सेठी साहब के सामने भी रखे, लेकिन सेठी साहब ने उनको वेल लेफ्ट किया। कब तक ऐसा चलेगा? आने वाले शोज़ में हम ज़रूर सेठी साहब से जानने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं बात करूँगा। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए मैं अख्तर मेंगल वाला पोजीशन इख्तियार कर रहा हूँ। नहीं सेठ साहब, हम आपका इस्तीफा कबूल नहीं करेंगे। मैं नहीं लूँगा वापस अपना फैसला। हाँ, नहीं, मुज़ाकरात होंगे इस मामले पे, और आपका सवाल जब हम सेठी साहब को सुनवाएंगे तो जाहिर है उसमें इतना वजन तो ज़रूर होगा। आप सेठी साहब की व्यूवर हैं, आप जानते हैं कि क्या सवाल होना चाहिए और इससे कोई भी ऐसा पहलू ना निकले जिससे किसी शख्स पे अटैक मकसूद हो, और ये हम अच्छी तरह जानते हैं। तो आने वाले शोज़ में ज़रूर पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी बात होगी। आप कुछ जानना चाहें तो इस नंबर पर अपना सवाल भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।